अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 6.5 हम इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जो कि केस नंबर 2 से बिलोंग करता है। पार्शियल फ्रैक्शंस के केस नंबर 2 क्या था हमारे पास, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या हो, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, लेकिन हम लोग उसमें लिख सकते हैं बी एस प्लस का सी। यहाँ पे बी एस प्लस का सी लिखेंगे, हम डायरेक्ट को लिखेंगे बी अपॉन एक्स, बी अपॉन जो भी वैल्यू होगी डिनोमिनेटर की। सही है, आइए देखते, देखिए हम किस तरह सॉल्व करते हैं। आइए देखते, अब देखिए जरा, आइए देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए बेटे क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे, लिखेंगे लेट 5x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर को बराबर लिखेंगे बेटा हम लोग a अपॉन एक्स प्लस 3 और क्या करेंगे प्लस का b अपॉन, इसको हम क्या कर देंगे, हम खोल देंगे, x माइनस 2 की होल पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और प्लस का c अपॉन एक्स माइनस 2 की होल पावर स्क्वायर हो जाएगी। इसके बना देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या जाएगा बेटा 5x प्लस का 6 अपॉन एक्स प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा बेटा, अब क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 3 इंटू, ये तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, एक्स माइनस का 2। अच्छा इसको मैं, सही है, अब क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 की होल पावर 1 और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा हम लोग एलसीएम लेंगे। अब क्या हो जाएगा a इंटू, अब a का डिनोमिनेटर हटा के दोनों के डिनोमिनेटर आ जाएंगे, लेकिन हमने जो एलसीएम लिया ना, हमने बेसिकली एलसीएम इसका लिया है, तो खाली एक्स माइनस 2 का होल क्यूब नहीं आएगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, आएगा प्लस का b इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली ये है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ही, लेकिन हमने खोला है, लेकिन हमें एलसीएम तो उसी तरह लेना है ना फिर। अब क्या रहेगा प्लस का b, अब देखिए यहाँ पे है एक्स माइनस 2 एक है, और यहाँ पे क्या होगा 2, यानी कि इसका डिनोमिनेटर b का डिनोमिनेटर छोड़ के b में a और c के डिनोमिनेटर आएंगे, लेकिन एक्स माइनस 2 यहाँ पे सिर्फ एक मौजूद है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे बस, एक्स माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, और यानी कि सी का लिखेंगे ना, सी और ए का आएगा ना, तो एक तो लिखेंगे ना, एक तो है, दो में से एक तो आएगा ना, और एक ए का लिखेंगे एस प्लस का 3। अब सी में क्या होगा, अब सी का डिनोमिनेटर हटा के, सी का डिनोमिनेटर हटा के क्या लिखेंगे हम लोग, ए का डिनोमिनेटर लिखेंगे, जो कि क्या है एस प्लस का 3। समझे, कि एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर था ना, वो पूरा कैंसिल आउट हो गया, सी का बचा ही क्या, खाली एस प्लस 3 बचा, ए का डिनोमिनेटर बचा। अब ये तो पूरा कैंसिल आउट कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस का c इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, इसे बनाने के बेटा हम लोग इक्वेशन नंबर 2, लेकिन अभी इक्वेशन नंबर 3 भी बनेगी यहाँ पे, बताता हूँ क्यों वजह है इसकी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा प्लस का b, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एग्जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले x लिखेंगे, फिर x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के, फिर माइनस का 2 आएगा, फिर x प्लस 3 आएगा। ठीक है, माइनस 2 पूरे इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के, फिर क्या आएगा प्लस का c इंटू एक्स प्लस का 3। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, 2 सा 4x प्लस का 4 और प्लस का b आएगा, और x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x 3x माइनस का 2x माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 सा 6 हो जाएगा, और प्लस का 6 सी एक्स हो जाएगा, प्लस का 3c 3c हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू, एक को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, ए एक्स स्क्वायर
माइनस का 4ax प्लस का 4a, फिर क्या आएगा प्लस का bx स्क्वायर माइनस प्लस का 3bx माइनस का 2bx, ठीक है, माइनस का 6b हो जाएगा और प्लस का 6cx प्लस का cx प्लस का 3c। अब क्या हो जाएगा बेटा 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, और बेटा सारे ए, अब बेटा अरेंज करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे सबको और एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे और कॉन्स्टेंट को एक साथ लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा प्लस का बी एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस का 4ax। अच्छा मैं टिक लगा रहा हूँ, जो जो हो रहा है ये हो गया ये हो गया ये हो गया, अपने लिए लगा रहा हूँ सिर्फ मैं, आप लोग नहीं लगाएगा। प्लस का 3bx ये भी हो गया और माइनस का 2bx ये भी लिख दिया मैंने, और क्या रह गया प्लस का cx। अब क्या क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, बी एक्स स्क्वायर कहाँ था ये लिख दिया मैंने, और माइनस का 4ax भी लिख दिया मैंने, प्लस का 3bx भी लिख दिया मैंने, माइनस का 2bx भी लिख दिया और 6cx भी लिख दिया। अब बचा क्या प्लस का 4a और क्या बचा 4a भी हो गया और क्या बच गया खाली माइनस का 6b, ये भी हो गया और ये भी हो गया प्लस का 3c। अब देखिए बेटा यहाँ तो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब क्या हो जाएगा बेटा, लिखेंगे 5x प्लस का 6 प्लस का 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया a प्लस का b। अब प्लस एक्स करके लिख लेंगे कॉमन, अब माइनस कॉमन ही लेंगे, लिखेंगे प्लस एक्स, ठीक है, एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा माइनस का 4a प्लस का 3b माइनस का 2b प्लस का c, फिर क्या आएगा प्लस का 4a माइनस का 6b प्लस का 3c। इसे बना देंगे हमें क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बेटा अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में दोबारा लिखूंगा, लेकिन आपको नहीं लिखनी है क्योंकि मैं इसमें पुट करूंगा, जब बता रहा हूँ क्यों लिखूंगा मैं, अभी आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। ये क्यों बनाई है क्वेश्चन नंबर 3 में ही बताऊंगा आपको मैंने क्यों बनाई है, अभी अच्छा बताता हूँ, ठीक है। मैं सबको मिटा के लिखूंगा, ठीक है, इसको अगला कंटिन्यू करूंगा। अब बेटा लिखेंगे हम लोग, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 हम इक्वेटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, अभी बताता हूँ क्यों करेंगे। लिखेंगे हम लोग लेट x प्लस 3 is equal to 0 implies x is equal to minus 3। लिखेंगे हम पुट x is equal to minus 3 इन इक्वेशन नंबर, कैसे पुट कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में। अब क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 5 इंटू माइनस का 3 प्लस का 6 इज इक्वल टू a इंटू माइनस का 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस का 3 माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 प्लस का 3 प्लस का c इंटू माइनस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से 15 होता है, माइनस का 15 प्लस का 6 इज इक्वल टू a इंटू क्या हो जाएगा -3 -2 आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का b इंटू माइनस का 5 इंटू 0, ठीक है, और प्लस का c इंटू 0 और प्लस का c इंटू 0, ठीक है। देन अब क्या हो जाएगा, अच्छा 50 में से 6 गए, माइनस का 9 इज इक्वल टू a इंटू 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25, लेकिन माइनस लिखा हुआ है लेकिन ऊपर इवन पावर है तो पॉजिटिव कर देगा, तो क्या आएगा 25। अब क्या कर देंगे -9 25 को नीचे 9 से 9 के डिनोमीटर में जाके क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ए की वैल्यू करके आ जाएगी 9/-9/25। अच्छा बेटा मैं सी की वैल्यू निकालूंगा, ये बस मैं ये चीज़ मिटाऊंगा अभी बस, ठीक है ना, ये मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ये मैं लिखी हुई है इसीलिए क्वेश्चन है यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे बेटा हम लोग लिखेंगे लेट x minus 2 is equals to 0 implies x is equals to 2, put x is equals to 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे, ठीक है। देन अब क्या आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू
टू प्लस का 6 इज इक्वल टू ए इंटू टू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू टू माइनस का टू इंटू टू प्लस का थ्री प्लस का सी इंटू टू प्लस का थ्री। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। 5 टू द 10 हो जाएगा, 10 प्लस का 6 इज इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू ज़ीरो इंटू थ्री प्लस टू 5 प्लस का सी इंटू थ्री प्लस टू 5। 10 प्लस कितना हो जाएगा 16, 16 इज इक्वल टू 5c, 16 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 5 को डिवाइड कर देंगे हम किसके डिनोमिनेटर से बेटा, 16 के डिनोमिनेटर से, तो c की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास 16/5। अब b की वैल्यू जो है ना बेटा, अच्छा अब b की वैल्यू जो है ना बेटा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेटिंग के जरिए से निकालेंगे, वो इक्वेशन नंबर 3 से ही निकलेगी, इसीलिए ये भी मैंने बनाई थी इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे बेटा हम लोग कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में करेंगे ना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ऑफ डी, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे एस स्क्वायर तो लिखा हुआ नहीं है, अगर एस स्क्वायर होता तो उसके साथ कोई ना कोई तो लिखा होता है ना कोफिशिएंट, यानी कि अगर एस स्क्वायर के साथ कुछ ना लिखा होता तो 1 तो लिखा होता, 1 तो होता है तो 1 होता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे कोफिशिएंट, ठीक है, यानी कि एस स्क्वायर है नहीं तो 0 हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे क्या आ जाएगा कोफिशिएंट, यहाँ पे ए प्लस का बी, बेटा ये ए लेफ्ट के साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का ए हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का ए, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी बेटा, ए की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस का 9/25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 9/25, यानी कि ए बी सी की वैल्यू बेटा निकल के आ गई, हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अब मैं पूरा उठा के लिखूंगा, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे क्योंकि अब तो उनकी जरूरत नहीं है ना इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 की, ठीक है, इसीलिए। अब क्या हो जाएगा बेटा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आती है, 5x प्लस का 6 अपॉन x प्लस का 3 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर था ए की वैल्यू क्या थी, माइनस का 9/25, और उसके साथ क्या लिखा हुआ था, x प्लस का 3, और b की वैल्यू क्या थी बेटा, b की वैल्यू थी हमारे पास 9/25 और इंटू एक्स माइनस 2 की होल पावर 1, और c की वैल्यू क्या आती है बेटा हमारे पास 16/5 इंटू एक्स माइनस 2 की होल पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर था, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम लोग इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब क्या आएगा बेटा, लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस का 6 अपॉन x प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 9/25 इंटू एक्स प्लस का 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9/25 इंटू एक्स माइनस 2 की होल पावर 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 16/5 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस का 6 अपॉन एक्स प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 9/25 बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ प्लस का 9/25 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 2 की होल पावर 1 प्लस
16/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x-2) का होल स्क्वायर और डी एक्स। सबके साथ बेटा डी एक्स भी आएगा, डी एक्स इधर भी आएगा और डी एक्स इधर भी आएगा। अच्छा, जगह ख़त्म हो गई है तो फिर बेटा मैं इसको ऊपर दोबारा लिखूँगा, फिर मिटा के लिखना पड़ेगा मेरे को क्योंकि जगह ख़त्म हुआ है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, मैंने वही क्वेश्चन दोबारा लिखी, ठीक है। अब वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा आप पे, इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 6 अपॉन x+3 इंटू x-2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 9/25। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है और उसका डेरिवेटिव आके लिखा होता है। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एस का डेरिवेटिव 1 होता है और 3 तो कांस्टेंट है, 0 होता है, इसका तो फायदा नहीं है। एस का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है, तो 1 तो लिखा हुआ होता है वैसे भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ln ऑफ फंक्शन यानी कि ln ऑफ s प्लस का 3। देन इधर आ जाए आप, इधर भी ये सेम, यहाँ पे भी सेम टू सेम ये होगा ln ऑफ s-2, लेकिन यहाँ पे अब अलग होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 16/5 तो एच आएगा। अब क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ s-2 का होल स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे, लेकिन माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 dx। इधर लगेगा बेटा पावर फॉर्मूला, लिख देता। पावर फॉर्मूला क्या होता है, रफ फर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ s की पावर n dx, यानी कि कोई भी s की पावर n हो और इंटीग्रेशन लेना उसका, तो क्या होता है, s की पावर n सेम रहती है, इसमें +1 ऐड करते और वही सेम पावर डिनोमिनेटर लिखते हैं, उसमें +1 ऐड करते और प्लस का c, ठीक है। अच्छा अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस का 6 अपॉन s प्लस का 3 इंटू x-2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा पॉजिटिव वाले को पहले लिख देंगे हम, 9/25 इंटू ln ऑफ s-2 माइनस का 9/25 इंटू ln ऑफ s प्लस 3, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, प्लस का 16/5। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए पावर फॉर्म लगेगा ना, पे क्या हो जाएगा, s-2 की होल पावर -2 +1 ऐड कर देंगे और वही सेम चीज़ इसके डिनोमिनेटर में कर देंगे हम लोग, -2 + 1 और प्लस का c, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस का 6 अपॉन s प्लस का 3 इंटू s-2 का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर किससे हो जाएगा, 9/25 हम कॉमन ले लेंगे हम लोग, इंटू ln ऑफ x-2 माइनस का ln ऑफ s प्लस 3 और प्लस का 16/5 इंटू x-2 की होल पावर क्या आएगी, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस का c, ठीक है। अब क्या होएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस का 6 अपॉन x प्लस 3 इंटू x-2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 9/25। अच्छा बेटा अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर इधर लिख देता हूँ मैं रफ वर्क पे, यहाँ पे इसको क्या होता है वो हमारे पास, अगर इस तरह लिखा होगा हमारे पास फॉर्मूला कुछ कि अगर हमारे पास ln a है माइनस हो रहा है ln b से, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ln a/b, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगेगा इस जगह पे ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ln इंटू a/b यानी कि s प्लस 3 और अच्छा माइनस प्लस माइनस को हो जाएगा, माइनस का 16/5 और ये x-2 नीचे आ जाएगा, नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा x-2 और क्या हो जाएगा, ये प्लस का c। तो ये आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए, तमाम नोटिफिकेशंस को ऑल कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।